तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर के अंत में आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ फूड? भोजन क्या होता है? सेकंड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? यह कहाँ से प्राप्त होता है? थर्ड, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यूज टू ईट? पौधे का कौन सा भाग खाने में उपयोग किया जाता है? फिफ्थ, नेम द फॉलोइंग इन वन वर्ड। निम्नलिखित के एक शब्दों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, एनिमल्स हु ईट ग्रीन प्लांट एंड देयर पार्ट। ऐसे जानवर जो सिर्फ ग्रीन प्लांट और उनके भागों को खाते हैं। सेकेंड, एनिमल्स हु ईट फ्लैश। ऐसे जानवर जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। थर्ड है, एनिमल्स हु ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स। ऐसे जानवर जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों ही कंज्यूम करते हैं। फोर्थ, एनिमल्स हु क्लीन्स द एनवायरनमेंट। ऐसे जानवर या फिर ऐसे जीव जो पर्यावरण को साफ रखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेक्टर एंड हनी? नेक्टर और हनी में क्या डिफरेंस है? सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन सीड्स बिकम स्प्राउटेड। बीज कब अंकुरित होते हैं? तो कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप इस चैप्टर के लास्ट, यानी कि जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लोगे तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट है फूड, यानी कि भोजन। समथिंग दैट ह्यूमंस और एनिमल्स ईट फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसी कोई भी वस्तु जो कि इंसान या फिर जानवर अपने जीवित रहने के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए कंज्यूम करता है, मतलब खाता है, उसे हम कहते हैं फूड, यानी कि भोजन। एग्जाम्पल जैसे कि रोटी, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, एग्स, मीट, चिकन, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। अब इनमें से फूड के दो सोर्स होते हैं, पहला प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। अब प्लांट्स कैसे सोर्स ऑफ फूड है जान लेते हैं। देखिए, प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, वीट, राइस जैसे कुछ मटेरियल हमको कंज्यूम करने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स कैसे सोर्स ऑफ फूड है। एनिमल्स से हमें बेसिकली एग्स, मीट, चिकन, फिश ऐसी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं वो सोर्सेज ऑफ फूड है। अब आइए चलिए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। ऐसी कच्ची सामग्री या फिर ऐसा कोई भी कच्चा मटेरियल जिसका उपयोग किसी भी भोजन को बनाने के लिए किया जाता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रोटी। अब थोड़ा सोचिएगा, रोटी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, शायद आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रोटी को बनाने के लिए बेसिकली हमें फ्लोर यानी कि आटा, वाटर यानी कि पानी, सॉल्ट यानी कि नमक, कुछ ऐसे मटेरियल हमें चाहिए होते हैं। तो फ्लोर, वाटर, सॉल्ट, इन सभी को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिनसे मिलकर के रोटी बनती है। तो रोटी क्या हो गया? फूड हो गया। जिन सब चीज़ों से मिलकर के रोटी बनी है वह सब क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान कर के चल रहे हैं इडली और सांभर। इडली सांभर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इडली, तो इडली को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमें सूजी या फिर राइस फ्लोर, सेकंड बेकिंग पाउडर, थर्ड
वाटर। कुछ इन सब्सटेंस या फिर कह दें इन मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है इडली को बनाने के लिए। इस प्रकार से सूजी या फिर राइस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, वाटर, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए इंग्रेडिएंट्स किसके? इडली के। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सांभर की, तो सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ड्राइड चिलीज़, कोरिएंडर पाउडर, तूर दाल, उड़द दाल, घिया, टर्मरिक, हींग, कोरिएंडर लीव्स और सॉल्ट। कुछ ऐसे मटेरियल हमें सांभर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए इंग्रेडिएंट्स किसके लिए? सांभर के लिए। तो सांभर क्या है? एक फूड है जिनको बनाने के लिए हमें इन सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिन मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट थी सांभर को बनाने के लिए, वे सभी क्या है? यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि फूड क्या होता है और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लिए एक टास्क की। आप सभी के लिए एक टास्क है। वह टास्क ये है कि आप लोगों को क्या करना है, जब कभी भी आप कुरकुरे या फिर चिप्स कंज्यूम करें तो उसके पैकेट को बैक साइड से देखिए। जब आप इन कुरकुरे या फिर चिप्स के पैकेट को बैक साइड से देखेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा इंग्रेडिएंट्स। तो आप उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट जो हैं वह हम सभी के लिए भोजन यानी कि फूड का एक मेन सोर्स है। इसलिए यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लांट के किस भाग को हम कंज्यूम करते हैं और प्लांट के किस भाग को हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो चलिए ये सभी बातें अभी हम जानेंगे, पर उससे पहले एक बार हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को समझ लेते हैं कि किस भाग को यानी कि किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। अब आप ज़रा इस डायग्राम को देखिए। जब आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप पर एक रेड कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं लीफ। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस येलो कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूट। अब जिन पर ये सारी लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं, उस लंबी सी स्ट्रक्चर को यदि हम ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टेम। अब देखिए प्लांट का कुछ भाग सॉइल के अंदर पैक्ड होता है, जबकि प्लांट का कुछ भाग सॉइल के ऊपर हमें दिखता है। अब जो भाग यानी कि जो पार्ट हमें सॉइल के ऊपर दिखाई देता है उस पार्ट को हम कहते हैं शूट, जबकि जो पार्ट सॉइल के अंदर दबा हुआ रहता है उस पार्ट को हम कहते हैं रूट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लंबी सी स्ट्रक्चर, उस लंबी सी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं जिन्हें हम यहाँ पर कह रहे हैं रूट्स। अब चलिए जानते हैं कि प्लांट के किस भाग को हम कंज्यूम करते हैं और किस भाग को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, देखते हैं। अब देखिए प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। अब क्योंकि जिन पार्ट्स को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स, और जबकि ऐसे पार्ट प्लांट के जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन एडिबल पार्ट्स। अब किसी भी प्लांट में एडिबल पार्ट और नॉन एडिबल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बेसिकली प्लांट के एडिबल पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक बार हम उनके ऊपर अपनी विज़न को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स के हम रूट्स को कंज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा। इसी प्रकार से हम प्लांट्स के किसी प्लांट के स्टेम को भी हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा।
ऐसे ही हम किसी प्लांट के लीफ पार्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेट्यूस, मिंट, लीव्स, मेथी एटसेट्रा। ऐसे ही हम किसी प्लांट के फ्लावर को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। इसी प्रकार से हम किसी प्लांट के फ्रूट पार्ट को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, कुकुम्बर, लेडी फिंगर एटसेट्रा। इसी प्रकार से किसी किसी प्लांट्स के हम सीड्स को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कॉर्न, ग्राम, वीट, राइस, मेज एटसेट्रा। अभी हमने देखा कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। अब ये सारे के सारे पार्ट एक ही प्लांट के हम कंज्यूम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सारे के सारे पार्ट डिफरेंट प्लांट्स के ही होते हैं। अभी हमने इन सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश की। चलिए थोड़ा और समझने की एक और बार कोशिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे कि फ्रूट्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टमाटो की। देखिए टमाटो का जो फ्रूट पोर्शन होता है उसी को हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा तो है नहीं हम उसकी लीफ को कंज्यूम करते हैं या फिर उसकी रूट को कंज्यूम करते हैं या फिर उसके स्टेम को कंज्यूम करते हैं। बताइए, क्या हम उसके रूट पोर्शन को कंज्यूम करते हैं? क्या हम उसके स्टेम पोर्शन को कंज्यूम करते हैं? नहीं। तो हम किस पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं? फ्रूट पोर्शन को कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? एक एडिबल पार्ट हुआ, जबकि बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? नॉन एडिबल हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि उनके फूड को कंज्यूम करने की हैबिट्स के बिहाफ पर हमने ऑर्गेनिज्म को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट है हर्बीवोर्स, दोज एनिमल्स हु ईट ग्रीन प्लांट्स और द पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो या तो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या फिर उनके डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि काऊ जो होती है वो प्लांट्स को कंज्यूम करती है, ऐसे ही बुफेलो, ऐसे ही गॉट। अब चलिए बात करते हैं कार्निवोर्स की, दोज एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे जानवर का फ्लैश यानी कि मांस कंज्यूम करते हैं, यानी कि मांस को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर एटसेट्रा। थर्ड है omnivores, those animals who eat both flesh and green plants are called omnivores। यानी कि ऐसे जीव जो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं और ग्रीन प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, यानी कि फ्लैश को और ग्रीन प्लांट्स यानी कि दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं omnivores, जैसे कि ह्यूमंस, बियर्स, पिग्स एटसेट्रा। फोर्थ है स्कैवेंजर्स, दोज एनिमल्स who help in cleaning the environment by eating flesh of dead animals are called scavengers। यानी कि ऐसे जीव जो पर्यावरण को यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे ये हेल्प करते हैं? उन मरे हुए जानवरों को कंज्यूम करके, यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए जानवरों को खा करके पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे कि वल्चर, क्रोज, आंट्स एटसेट्रा। चलिए इस चैप्टर के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लिया जाए जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट है नेक्टर, द जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स आर कॉल्ड नेक्टर। यानी कि कुछ फ्लावर्स के थ्रू जो जूस रिलीज़ किया जाता है उसे नेक्टर कहते हैं। सेकंड है हनी,
ए स्वीट सब्सटेंस prepared by honeybees from nectar in beehives is called honey। यानी कि एक ऐसा मीठा पदार्थ जो कि मधुमक्खियों द्वारा नेक्टर से मधुमक्खी के छत्ते में प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं हनी। थर्ड है स्प्राउटेड सीड्स। ए वाइट स्ट्रक्चर कम्स आउट फ्रॉम वाटर सोक्ड सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। यानी कि ऐसे सीड्स जिनमें से वाइट कलर की स्ट्रक्चर्स बाहर निकल कर के आती है, उन्हें हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। इस बात को एक डायग्राम के हेल्प से आप समझने की कोशिश करिए। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में आपको कुछ वाइट कलर की स्ट्रक्चर्स निकली हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्प्राउटेड्स या फिर स्प्राउट्स। अब इन दोनों क्वेश्चनों को जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप करके भेजिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोग सभी इससे बहुत कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।